हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम लोग 1.3 स्टार्ट करने के पहले जो बेसिक्स है वो सीख लेंगे ये सेशन में। तो जो 1.3 एक्सरसाइज है आपका, दैट इज़ रिलेटेड टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर इटसेल्फ, द नेम सजेस्ट सिमिलैरिटी। तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे और दो ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर होंगे, ये हम लोग देखने वाले ये वाले सेशन में, इन दिस सेशन। लेकिन उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, है ना। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं और दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो सकते हैं, ये सीखने वाले। तो टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटी प्रॉपरली वन मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंस इज, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो विल स्टडी इन फॉर्मेट ऑफ डिस्टिंग्विश। So here I am writing congruence and here I am writing similar. Okay, so congruence का साइन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, something like this, and similar के लिए ये वाला साइन रहता है। तो ना congruence में क्या रहता है, अगर दो ट्रायंगल को congruent होना है ना तो उसको एग्जैक्टली सेम दिखना होगा और डिमेंशन सेम होने चाहिए, है ना। कोई भी दो डिमेंशन ट्रायंगल, इफ आई एम ड्राइंग अ ट्रायंगल लाइक दिस, ये ऐसा, तो दूसरा ट्रायंगल एग्जैक्टली उतने ही लेंथ, इसके तीनों साइड्स और इसके तीनों साइड्स एग्जैक्टली। मान लो कि दोनों को मैंने पेपर पे बनाया और इस ट्रायंगल को कट किया, ठीक है, और दूसरे ट्रायंगल को के ऊपर उसको रखने की कोशिश की, तो क्या होगा, दोनों कैसे होने चाहिए, एकदम प्रॉपरली एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका एक साइड बड़ा है उसका एक साइड छोटा है और वाइस वर्सा, है ना। तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इन डायमेंशन। सिमिलर ट्रायंगल्स में वैसा नहीं होगा तो भी चलेगा। कहने का मतलब वन ऑफ द ट्रायंगल कैन बी स्मॉल, द अदर ट्रायंगल कैन बी बिग एंड वाइस वर्सा, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको, देखो कोई भी ट्रायंगल का बेसिक क्या होता है, साइड्स एंड एंगल्स, है ना। कोई भी ट्रायंगल इन्हीं चीज़ों से बनता है, साइड से बनता है और एंगल से बनता है। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, साइड्स एग्जैक्टली सेम लेंथ के होने चाहिए। सिमिलैरिटी में वैसे नहीं होता है, नहीं होगा तो भी चलता है। कहने का मतलब, मान लो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, इसका नाम है ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसका नाम है XYZ, ठीक है। अब देखो, ये मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूं, ठीक है, प्रोवाइडेड AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो XZ को कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेस अगर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बेस कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा ये अगर 7 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली सेम लेंथ होने चाहिए। सिमिलैरिटी में वैसा नहीं है। सिमिलैरिटी में कैसा होगा, साइड्स को प्रोपोर्शन में होना होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या, रेशियो शुड बी इक्वल। हाउ, लेट अस नेम दीज टू ट्रायंगल। मान लो इस ट्रायंगल का नाम है PQR और ये वाले ट्रायंगल का नाम है MNO, ठीक है। तो दिस इज 2, 4 and 6, ओके। If this is 2, 4 and let's say 7, ओके। तो के प्रोपोर्शन में $40। तो ये मैंने कैसे लिखा, आई डिस्कस दैट लेटर। फिलहाल यहाँ पे आते हैं। कॉन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके साइड्स एग्जैक्टली इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, ये 10 है तो ये वाला 10 है ना। और एंगल्स को इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, दैट इज इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, साइड्स को प्रोपोर्शन में होना चाहिए ना। अगेन आई कम टू दैट पार्ट। प्रोपोर्शन का मतलब क्या, एंगल को लेके सेम होगा, एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तीनों एंगल्स को एक दूसरे को। तो कहने का मतलब, इफ आई से अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट,
इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन, है ना, साइड्स को लेके हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं और एंगल्स को लेके हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं? इसमें साइड्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या है? ए बी को करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? एक्स जेड। बी सी को करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? वाई जेड। ए सी को यहाँ पे कौन करस्पॉन्ड कर रहा है? एक्स वाई। तो करस्पॉन्डिंग साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और यहाँ एंगल्स में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर, है ना, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन, अंडरस्टैंड, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन साइड्स को लेके हम लोग क्या बोल सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स को लेके हम लोग क्या बोल सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पिछले साल ये आपने पढ़ा था, और हम लोग ये लिखने के बाद हमेशा रीजन में क्या लिखते थे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और एंगल्स को लिखने के बाद हम लोग क्या बोलते थे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, CACT एंड CSCT। वैसे ही इफ यू टॉक अबाउट सिमिलैरिटी, तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे ना मैं ट्राइंगल्स का नाम लिखूंगा। यहाँ पे मैंने इतना स्ट्रेस नहीं दिया ट्राइंगल्स का नाम लिखने पे, डायग्राम देख के मैंने वो लिख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्राइंगल्स का नाम लिखने के लिए आपको स्ट्रेस करूंगा, दैट इज आई एम आस्किंग यू टू राइट द ट्राइंगल्स नेम फर्स्ट। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी में यही इंपॉर्टेंट है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। कहने का मतलब, है ना, ध्यान से देखो, इस पहले वाले ट्राइंगल का नाम हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लिख लिया, मान लो ट्राइंगल का नाम क्या है? PQR, है ना, सिमिलर टू, मैंने ये साइन लिख लिया, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा ना, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन, तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे दैट इज, यहाँ पे हियर I'll rub it and I'll rub it, है ना, if two triangles are similar, that is here, मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या? और ध्यान से देखो, यहाँ पे PQ है, PQ का वैल्यू कितना है? 2, और वहाँ पे कितना है? MN का वैल्यू 4। 2 ज़ा कितना होता है? 4। ध्यान से देखो, 4 2 ज़ा कितना होता है? 8। 7 2 ज़ा कितना होता है? 14, है ना। सो देयर इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू साइड्स हियर। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ट्राइंगल का नाम PQ का तो लिख दिया, PQ से कौन करस्पॉन्ड कर रहा है? MN। तो पहला वाला जाएगा दैट शुड बी MN, और उसके बाद थर्ड लेटर क्या आएगा? MNO। तो अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, तो उनके साइड्स को लेके व्हाट कैन वी से, एंड एंगल्स को लेके sides. If two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. See, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ही उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं? प्रोपोर्शन में। और अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स को लेके व्हाट कैन वी से? द सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, और एंगल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। साइड्स को लेके क्या बोल सकते हैं हम लोग? द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस में ये डिफरेंस है। यहाँ पे साइड्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, और वहाँ पे साइड्स कैसे होते हैं? इन प्रोपोर्शन, ठीक है। एंगल्स को लेके हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है कॉन्ग्रुएंस में, और सिमिलैरिटी में भी एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या ना बोल, तो इस डायग्राम को लेके मैं कैसे लिख सकता हूँ? PQ का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है यहाँ पे? MN। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? MN विल बी इक्वल टू QR अपॉन NO विल बी इक्वल टू थर्ड साइड दैट इज PR अपॉन क्या आ जाएगा? MO।
ठीक है, तो साइड्स को लेके व्हाट कैन वी से, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को लिखा कैसे जाता है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या, रेशो का इक्वल होना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशो का इक्वल होना। तो पी क्यू और एम एन का रेशो इज इक्वल टू क्यू आर एंड एनओज रेशो इज इक्वल टू पी आर एंड एमओज रेशो। ठीक है, तो रेशो इक्वल होता है, कहने का मतलब वो लोग प्रोपोर्शन में होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब क्या, पी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, एम को, क्यू एन को और आर ओ को। तो यहाँ पे रीजन, जैसे यहाँ पे सी एस सी टी है, वैसे यहाँ पे क्या होगा, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और एंगल के लिए सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर से, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर, सी इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट इज व्हाट है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में होंगे, और एंगल्स एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग वाले। ओके, प्लीज टेक इट डाउन, डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में ही लिखना आप लोग भी, आगे भी कुछ स्टेप्स है जो हम लोग लिखेंगे अभी। ओके, ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो साइड्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है और एंगल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स एंड एंगल्स के बारे में आपको क्या पता है, ये कीप इन माइंड। इसके बाद डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में रखेंगे, इसलिए मैंने रब नहीं किया। ये तो बात तब की हो गई अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो, है ना, अगर, इफ। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि उन्होंने आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोला या फिर ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने को बोला, तो आप क्या करोगे, है ना, ये भी है ना। मैंने इतनी बार आपको बोला कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सपोज, तो कैसे प्रूव करेंगे दो ट्रायंगल को सिमिलर, दैट इज टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरली टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कहने का मतलब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं और सिमिलर हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, ऑलरेडी साइंस यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हमारे पास कुल मिला के 5 टेस्ट है। वी हैव अ टोटल ऑफ 5 टेस्ट फॉर प्रूविंग टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एंड फॉर सिमिलैरिटी वी हैव गॉट 1, 2 and 3 tests. So for congruence, which are the tests we know? We have SSS test. If we go, we'll start with SAS, then SAA, then ASA, then you have SSS, and then you've got hypotenuse side test. SAS stands for side angle side, SA stands for side angle angle, and so on. You can, रिलेट कर सकते हो ना, एंगल साइड एंगल। वैसे ये हम लोग को सीखना नहीं है, मतलब ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो, इस बेसिस पे हम लोग को ये सीखना नहीं है। अगर फिर भी इस पे डाउट है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में चलो लेट अस स्टार्ट विद ए टेस्ट। लेकिन ए टेस्ट को हम लोग ए टेस्ट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ए मतलब एंगल एंगल टेस्ट, फिर होता है साइड एंगल साइड टेस्ट, एंड देन यू हैव गॉट SSS, दैट इज साइड 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 टेस्ट, है ना। लेकिन वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट फॉर सिमिलैरिटी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल्स का नाम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो अभी अपना जो नेक्स्ट काम रहेगा वो ये प्रूव करना है, मतलब ये समझना है कि ए टेस्ट का मतलब क्या होता है, SAS टेस्ट का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। तो अगेन दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ़ आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए सर ये 5 में से कोई एक टेस्ट में उन दोनों ट्रायंगल्स को फिट बैठना चाहिए। और दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे, इन 3 टेस्ट में से किसी एक टेस्ट में उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बैठना चाहिए, फिट बैठना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे AA, SAS एंड SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी।
ओके, तो गाइज नेक्स्ट इज ए टेस्ट. जैसा हमने बोला विल स्टार्ट विद द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. द फर्स्ट टेस्ट इन सिमिलैरिटी इज ए टेस्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज ए टेस्ट. तो वो ए क्यों बोला जाता है वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे. फिलहाल तो ए टेस्ट ही समझ लेते. कहने का मतलब क्या, एंगल एंगल एंगल, है ना. और व्हेनेवर आई से ऐसा, जैसा आपको कभी ए दिखेगा कभी ऐसे एस दिखेगा, मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल्स की बात करें. इधर के 3 एंगल्स, इस तरफ के 3 एंगल और उस तरफ के, इस तरफ मतलब पहले वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल. और जब मैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है और साइड्स का प्रोपोर्शन में होना जरूरी है. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिया है. व्हेन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट. कहने का मतलब क्या है, व्हेन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास, आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ. और सिमिलैरिटी में हम लोग ने ये भी देखा कि ट्रायंगल्स का सेम इन साइज होना जरूरी नहीं है. एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है. मान लो कि दूसरा वाला जो है इट इज स्मॉलर. ठीक है, तो पहले वाले ट्रायंगल का नाम है ABC बोल देते हैं और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम है PQ एंड R. तो ये पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है. दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या बताया, व्हेन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग. मतलब A का करस्पॉन्डिंग मान लो P है, B का करस्पॉन्डिंग Q है एंड C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, R है. तो ये तीनों एंगल्स, इधर के तीनों एंगल्स और वहाँ के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. ऐसे में हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है. तो ऑलरेडी एंगल्स के बारे में जितनी भी बातें हो सकती थी वो हो गई. कहने का मतलब यहाँ पे 3 एंगल और वहाँ पे 3 एंगल, ट्रायंगल में तो 3 ही एंगल होते हैं, यहाँ का 3 और वहाँ का 3, तीनों के बारे में बात हो चुकी है ना, उनको ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट बताया. और फिर भी हमको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, साइड्स को लेके, है ना. हम लोग किसको ऑप्शन में ले सकते हैं अभी, साइड्स. तो साइड्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं सिमिलैरिटी में, हाँ, साइड्स को क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में. कहने का मतलब मैंने यहाँ के अगर साइड्स को उधर के करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में ला दिया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर. तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू. तो सबसे पहले तो आप लोग लिख लो गिवन में क्या दिया है. तो यू कैन से एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, है ना. यू कैन राइट दैट, राइट. ओके, हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना. तो ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, है ना. दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उन तीनों में से कोई टेस्ट फिट बैठता होगा. लेकिन वही टेस्ट तो हमको प्रूव करना है, तो उससे एक स्टेप पहले जाते हैं. हम लोग ने क्या सीखा सिमिलैरिटी में, अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में. अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में. उसका उल्टा ले लो, कन्वर्स. अगर साइड्स प्रोपोर्शन में तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. इज इट नॉट, अगर साइड प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर, है ना. डिस्टिंग्विश बिटवीन याद है कि नहीं याद है, यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंस लिखा था, यहाँ पे सिमिलर लिखा था, याद है. जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में. उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर. वही हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. इसके पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे. देखो ट्रायंगल PQR जो है इससे छोटा है ना. इसके साइड्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा. PQ का मान लो अगर 5 है तो AB का 5 से तो ज़्यादा ही लग रहा है. तो इस पर कोई ऐसा पॉइंट ले सकते हैं जो A से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, हाँ ले सकते. तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया M, है ना. उसकी वजह से क्या हुआ कि AM का जितना वैल्यू है उतना ही PQ का वैल्यू है, या फिर PQ का जितना वैल्यू है उतना AM का है कि नहीं. मतलब इन दोनों को हम लोग ने इक्वल ले लिया कंस्ट्रक्शन में. और ठीक उसी तरह PR भी AC से छोटा है. मान लो इसका अगर 6 है तो इसका उससे ज़्यादा ही रहेगा, 12, 13, 14 जो भी है. तो इस पर ऐसा एक पॉइंट होगा जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग ले सकते हैं. कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कि यहाँ पे n ले लिया, AN इज इक्वल्स टू PR या फिर AM इज कॉन्ग्रुएंट टू PR. तो व्हाट कंस्ट्रक्शन है आई टेकन, टेक अ पॉइंट या फिर टेक पॉइंट्स M and N on side AB and AC, on sides
AB and AC such that segment AM is congruent to segment PQ. AM किसके बराबर होगा? PQ को, और AN किसके congruent होगा? PR को. And segment AN is congruent to segment, क्या नाम है उसका? PR. ठीक है, तो बस ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो गया. इसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे. और कंस्ट्रक्शन और क्या बोल दिया? also join MN. तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को है ना, मैं यहाँ पे स्टेप 1 आप लोग को यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग कहीं पे भी रफ वर्क में बना सकते हो. प्रूफ में मत लिखना, डायग्राम को प्रूफ में मत बनाना. बस ये दो ट्रायंगल्स को मैं फिर से बना रहा हूँ. एंड वन मोर थिंग, ये पूरे जो ए टेस्ट का प्रूफ है ये आपको एग्जाम में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में क्या ले लिया है? इन दोनों को इक्वल ले लिया है, और इन दोनों को इक्वल, और डायग्राम से गिवन में पता चलता है कि ये दोनों है ना. तो ये दो ट्रायंगल को हम लोग पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के कितने तरीके हमारे पास? 5, SSS, SAS, ASA, SAA एंड हाइपोटेनस. उसमें से 2 साइड और एक एंगल की बात हो रही है, इन दोनों की इंक्लूडिंग एंगल की बात हो रही है. तो इंक्लूडिंग एंगल की बात कहाँ पे होती है? SAS टेस्ट में. तो हम लोग कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट इसका? इन ट्रायंगल MAN एंड ट्रायंगल PQR क्या लिख सकते हो आप? सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ. रीजन क्या है इसका? कंस्ट्रक्शन. एंगल A सिंगल लेटर में लिख रहा हूँ, आप 3 लेटर में भी लिख सकते हो. कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. एक्चुअली 3 लेटर में लिखना चाहिए, एंगल MAN लिखना चाहिए. एंगल MAN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR. इसका रीजन क्या है? इट इज ऑलरेडी गिवन है ना. और सेगमेंट उस तरफ कौन है? AN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR. और इसका रीजन क्या है? कंस्ट्रक्शन. तो दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? SAS टेस्ट से. देयरफॉर ट्रायंगल MAN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR by what test? AS test of what? congruence. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि सेम टेस्ट सिमिलैरिटी में भी अवेलेबल है. तो हम लोग ने क्या लिखा? कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, तो इसलिए लिखा SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ये दोनों ट्रायंगल अभी कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? SAS टेस्ट से. तो जैसे पिछली बार हम लोग ने बात की, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेट में हम लोग ने सीखा था कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट. तो क्या एंगल AMN है ना, यहाँ पे रेड कलर यूज करके हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे एंगल AMN और एंगल PQR को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ. यस बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? अगर 2 ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बचे हुए एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. तो व्हाट कैन आई से? देयरफॉर एंगल AMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR. अच्छा ठीक है. ये तो इसका रीजन क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जैसा डिस्कस किया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ठीक है. तो दिस भी आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ. अब ध्यान से देखो, डायग्राम में ओरिजिनली एंगल PQR दिख रहा है यहाँ पे. एंगल PQR जो अभी हम लोग ने बोला यहाँ पे, एंगल PQR ऑलरेडी डायग्राम में किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ABC को. ये तो हम लोग ने बाद में बनाया ना. सिमिलैरिटी में उन्होंने क्या बोला था कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बराबर. तो ऑलरेडी एंगल PQR किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ABC को. और अभी एंगल PQR किसको कॉन्ग्रुएंट हुआ? एंगल AMN को, है ना. तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? एंगल ABC अल्सो लिख सकते हैं. अल्सो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR. ये कैसे पता हमको? दिस इज गिवन, है ना. उन्होंने ही बोला है सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ के तीनों एंगल और यहाँ के तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है.
तो वो वहाँ से लिखा। तो अभी ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट जहाँ पे पी क्यू आर है और ये स्टेटमेंट जहाँ पे पी क्यू आर है ना, तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल AMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या लिख सकते हैं, एंगल AMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब फिर से मैं एक बार ये बड़ा वाला डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ABC बना लिया, ABC, और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया कंस्ट्रक्शन में, MN लिया। अभी हम लोग ने क्या प्रूफ किया, एंगल AMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। अब ध्यान से देखो इनका शेप है ना, एंगल AMN का शेप देखो और एंगल ABC का शेप देखो, ये दोनों L शेप में। तो L शेप वाले एंगल कैसे टाइप के एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बट एंगल AMN एंड एंगल ABC आर पेयर ऑफ corresponding angles for segment MN and BC, MN and segment BC, considering what as transversal, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, AB as transversal। कंसिडरिंग AB एस ट्रांसवर्सल, तो हो गया अपना काम। ये दोनों सेगमेंट अभी क्या मिल गए, पैरेलल, क्योंकि अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ज्वाइन करने वाले रहते हैं ट्रांसवर्सल को लेके, जो भी लाइंस, जैसे यहाँ पे सेगमेंट MN और सेगमेंट BC मिला के कैसे एंगल बना रहे, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो ये दोनों लाइन को या फिर सेगमेंट्स को क्या होना चाहिए, पैरेलल। देयरफॉर व्हाट कैन आई से, सेगमेंट MN इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है सब, तो ये दोनों सेगमेंट हो गए पैरेलल सी एक ट्रायंगल में। अभी फिर से इस चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमने देखा नहीं है ना। सिमिलर हम लोग प्रूव कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस हम लोग ने यूज़ किया। चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग ने क्या सीखा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिखे आपको है ना, दिया होगा, तो AM अपॉन MB विल बी इक्वल टू AN अपॉन NC। ठीक है सर, ओके, I'll rub this out now। देखो हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने का, और सिमिलर प्रूव करने का तरीका क्या है, साइड्स को प्रोपोर्शन में लाके। तो वी आर वर्किंग फॉर दैट ओनली। नाउ इन ट्रायंगल ABC स्टेप्स नहीं दिया ना हम लोग ने, इसको बोल देते स्टेप 1। ओके, दिस विल कॉल एज स्टेप 2। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट MN इज पैरेलल टू सेगमेंट BC है ना। ये हम लोग ने अभी स्टेटमेंट 1 के एंड में प्रूव किया। तो वी कैन से फ्रॉम 1 देयरफॉर व्हाट कैन आई से, AM अपॉन MB विल बी इक्वल्स टू AN अपॉन क्या मिल गया आपको, NC। ठीक है, अब भूलो मत, आपको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल PQR को। और जैसा हम लोग का बात हुआ, दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके साइड्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शन में, और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को प्रूव ही करने का है, क्योंकि सारे एंगल्स को ऑलरेडी उन्होंने कॉन्ग्रुएंट बोला है। उन्होंने हमको प्रूव करने को बोला कि अगर सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा साइड्स को लेके, तो वी वांट टू प्रूव साइड्स इन प्रोपोर्शन। तो हम लोग को एक्चुअली ये प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR आना चाहिए, एंड AC अपॉन PR। एक्चुअली हमको ये प्रूव करना है
ये प्रूव कर लिया तो ये हो गया, तो वी आर स्ट्राइविंग फॉर दिस। ओके, तो लेट अस राइट द रीजन फॉर दिस। इसका रीजन क्या रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी स्टैंडर्ड 9 का कंसेप्ट याद करने का, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, है ना, याद है, ऑन इक्वल रेशियोज, ऑपरेशन ऑन रेशियोज में हम लोग ने सीखा था। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं मैं। क्या करेंगे हम लोग, पहले इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे। बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन सी अपॉन ए एन। अब इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो, बाय कंपोनेंडो क्या हो जाएगा, प्लस ए एम अपॉन ए एम, है ना, दैट इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन denominator, which gives you I'm going to rub this part now. MB प्लस AM हमें अभी डिस्कस किया था, MB प्लस AM कितना मिल रहा है आपको, पूरा AB मिल रहा है, और नीचे क्या बचेगा, AM इज इक्वल टू AN प्लस NC, AN ये रहा AN, ये रहा NC, AN और NC को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, पूरा AC, और नीचे क्या बच गया, AN। अब इसका रीजन क्या रहेगा, हम लोग ने इस MB और AM को ऐड करके AB बनाया क्योंकि वो सीधे लाइन में थे, कॉलिनियर थे, तो इसका रीजन क्या रहेगा, A डैश M डैश B, एंड दूसरा रीजन क्या रहेगा, A डैश N डैश C। ठीक है सब, लेकिन अभी फिर से देखते, कंपेयर करते, AB तो मिल रहा है आपको, पहला और तीसरे पे ध्यान दो, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, ए बी एन पी क्यू, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए एम है, ए सी एन पी आर, ए सी है लेकिन ए एन नहीं है। देखो ना, ए एम और पी क्यू तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, ए एम और पी क्यू तो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं ए एम के जगह पे पी क्यू लिख सकता हूँ, यस आई कैन राइट दैट। तो ए बी अपॉन ए एम के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एन के जगह पे क्या लिख लेंगे, पी आर। इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन में उनको हम लोग ने इक्वल बताया था, ए एम किसके इक्वल बताया था, पी क्यू के, और ए एन किसके इक्वल बताया था, पी आर के। ठीक है, तो जो हमको प्रूव करने का था उसमें से एक पार्ट हो चुका है, तो आगे वाला पार्ट के लिए हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू टेक अनदर प्रूफ या फिर कंटिन्यू द प्रूफ, व्हाट वी गोइंग टू से इज सिमिलरली वी कैन प्रूव, कुछ इसी तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। पूरा प्रूव करते नहीं बैठेंगे, जैसे यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर मिला, वैसे यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सिमिलर फॉर्मेट में। अब कंपेयर करो जो हम लोग ने प्रूव किया उसको, यहाँ पे भी ए बी अपॉन पी क्यू है, यहाँ पे भी ए बी अपॉन पी क्यू है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम। पहले हम लोग ने काफ़ी बार डिस्कस किया, अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है तो वी नो ए और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू किसको इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर को, और ए बी अपॉन पी क्यू किसको इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर को। तो यही प्रूफ करने का था हमको, और अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो व्हाट वी कैन से इज देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। Now let us start with the various tests for similarity। 3 टेस्ट है, AA टेस्ट, SAS टेस्ट एंड SSS टेस्ट। और AA टेस्ट इज नथिंग बट द शॉर्ट वर्जन ऑफ AAA टेस्ट। तो AA टेस्ट हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, AA टेस्ट। AA टेस्ट का मतलब क्या, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे पहले तो मैंने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इस वर्ड को अंडरलाइन करके रखा है। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ना, दो ट्रायंगल एक दूसरे को कितने वेज में करस्पॉन्ड कर सकते हैं, 6 डिफरेंट वेज। कैसे, मान लो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक दूसरे को कितने वे में करस्पॉन्ड, ये जो साइन है ये करस्पॉन्डेंस का है, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, फिर हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे बस वर्टाइसेस जो है उनके पोजीशन इंटरचेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्यू बीच में आया था, अभी पी को ले लेते हैं सेंटर पे, अभी सेंटर पे आ गया पी, है ना। क्या आपको समझने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ,
यहाँ पे ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब Q आ गया, P आ गया, भी R ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 वेज हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे A किसको करस्पॉन्ड कर रहा था P, B किसको करस्पॉन्ड कर रहा था Q, C किसको करस्पॉन्ड कर रहा था R। यहाँ पे वही बदल गया, A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है अभी Q को, B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है अभी P को, C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है अभी R को। यहाँ पे A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है P को, B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है R को, है ना। ये वाला सिचुएशन, हर बार सिचुएशन बदल रहा है। कभी साइड को लेके अगर देखें तो यहाँ पे साइड AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है PQ को, यहाँ पे AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है QP को। सेम साइड है, साइड में करस्पॉन्डेंस नहीं बदला, लेकिन एंगल बदलता है ना। काफ़ी बार आप देखोगे साइड करस्पॉन्डेंस में बदल रहे हैं, या फिर नेक्स्ट अदर टाइम्स यू विल फाइंड दैट एंगल्स बदल रहे हैं। ये हो गए 3 वेज, और 3 वेज क्या है, इन्हीं को बस उल्टा लिख देने का। यहाँ पे लिखता हूँ करस्पॉन्ड्स टू, है ना। इधर वाले का नाम नहीं चेंज किया, इधर वाले का RQP लिख लेते, ट्राइंगल RQP। यहाँ पे ट्राइंगल ABC, यहाँ पे क्या है RPQ, ट्राइंगल RPQ। और लास्ट वाला है ट्राइंगल ABC करस्पॉन्ड्स टू QRP, ट्राइंगल QRP। तो एक ही ट्राइंगल है ना, यहाँ पे जो ट्राइंगल एक है, दूसरे ट्राइंगल का मैंने कितने वेज में नाम लिखा, 6 डिफरेंट वेज। तो इसी तरह से 2 ट्राइंगल एक दूसरे को कितने वे में करस्पॉन्ड कर सकते हैं, 6 डिफरेंट वेज। तो उसमें से कोई भी करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, गिवन सिचुएशन में आपको कौन सा करस्पॉन्डेंस दिया है, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग को लिखने गए। वी कैन नॉट चेंज द करस्पॉन्डेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। करस्पॉन्डेंस हम लोग नहीं चेंज कर सकते। डायग्राम में दिया होगा या फिर क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग वही करस्पॉन्डेंस को अज्यूम करके आगे का सम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली 6 डिफरेंट वेज है ना 2 ट्राइंगल्स के बीच में, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर्स ने सामने से दिया होगा कि भाई ये 6 में से ना हम लोग ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डेंस एक बार मिल जाने के बाद ना आप उसको चेंज नहीं कर सकते। AB किसको करस्पॉन्ड करेगा QP, BC किसको करस्पॉन्ड करेगा PR, और AC किसको करस्पॉन्ड करेगा QR। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो सेइंग दैट, अब ये करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं सेम टॉपिक को। अभी A टेस्ट का मतलब क्या, मान लो आपके पास 2 ट्राइंगल है, तो देखो सिमिलरिटी में ट्राइंगल का सेम साइज का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मान लो इसका नाम है ABC और इस ट्राइंगल का नाम है PQR, है ना। तो यहाँ आपका एक एंगल और एंगल Q आइडेंटिकल मार्क्स से समझ में आता होगा आपको। एंगल C किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल R को। तो 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, यहाँ पे आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका एंगल B, इसका एंगल Q एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C और एंगल R कॉन्ग्रुएंट है। A टेस्ट, अगर 2 एंगल किसी 2 ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे सिमिलर हो जाएंगे, A टेस्ट से। लेकिन यू हैव टू माइंड करस्पॉन्डेंस। डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दिया है तो आपको डायग्राम देख के लिखना है। जैसे पहले वाले ट्राइंगल का नाम हियर ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल का नाम मैंने बिल्कुल सोचा नहीं लिखते वक्त, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, है ना। ध्यान से देखो, B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब B किसको कॉन्ग्रुएंट है, Q को। तो यहाँ पे अगर B सेकंड जगह पे आए तो Q भी कहाँ पे आएगा, सेकंड जगह पे। C कौन से प्लेस पे आया है, थर्ड प्लेस पे। और यहाँ पे C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, R को, तो यहाँ पे भी थर्ड प्लेस में कौन आ जाएगा, R। तो पहला प्लेस का ही जगह बचा, तो वहाँ पे कौन आएगा, PQR। तो इसका रीजन आएगा क्या, A टेस्ट। तो ये 2 ट्राइंगल इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसलिए सिमिलर है क्योंकि इसके 2 एंगल और इसके 2 एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। SS टेस्ट के लिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सेम। मान लो मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बनाए, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR। तो यहाँ पे सिमिलरिटी में साइड्स का प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या, रेशियोज का इक्वल होना। तो मान लो यहाँ पे एक साइड आपको दिया है AB, कॉन्ग्रुएंट आइडेंटिकल मार्क्स नहीं लिखता, इसका वैल्यू 2 दिया है, इसका वैल्यू दिया है 6, इसका वैल्यू BC का वैल्यू दिया है 3 और QR का वैल्यू दिया है 9, ठीक है। और यहाँ पे कौन से साइड की बात हुई है, एक तो AB की बात हुई है और एक BC की बात हुई है। इस डायग्राम में या फिर इस ट्राइंगल में कौन से साइड्स की बात हुई है, PQ और QR। तो उनका, है ना, वर्टाइसेस, ध्यान से, for a given correspondence of vertices of 2 triangle if 2 pairs of corresponding sides, 2 pairs है ना,
ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड द एंगल बिटवीन देम, है ना, एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल, मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल बी और एंगल क्यू का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों के बीच के एंगल को ही कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इधर वाला और इधर वाला होता तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये दो साइड की बात हो रही है और ये दो साइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ यू वांट यू कैन राइट फॉर द डिटेल एज वेल। यहाँ पे ए बी अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग, आपको पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखना है, इन ट्रायंगल, पहले वाले का नाम लिखते हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, इन ट्रायंगल ए बी सी, we can directly write the ओके। तो नेक्स्ट है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसमें कैसा दिया होगा, दो ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल में दो साइड देख के पता चल रहा है, दो साइड्स और उन दोनों के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल है ना। तो यहाँ पे कैसा ट्रायंगल का नाम मान लो ABC, और यहाँ पे क्या है PQR। एक साइड का वैल्यू दिया है 2, इसका वैल्यू दिया है 6, इसका वैल्यू मान लो 3 है तो इसका वैल्यू 9 है, और दोनों के बीच वाला एंगल है ना 2 और 3 के बीच वाला एंगल इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, एंगल B। 6 और 9 के इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, Q। तो देखो ध्यान से देखो, 2 3 का कितना होता है 6 और 3 3 का कितना होता है 9, मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में आपको दिख रहा है। तो हियर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो पहले वाले ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त आई डिडंट वरीड, लेकिन दूसरे वाले का लिखते वक्त आई हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे साइड्स की बात भी की है। AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, PQ को। AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, PQ को। तो AB के जगह पे वहाँ पे किसका नाम आना चाहिए, PQ, और बच गया कौन, R। अब एंगल को भी ध्यान दो, B एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, Q। तो क्या यहाँ पे B सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे Q सेकंड पोजीशन पे। हाँ, तो ये दोनों कैसे सिमिलर हो गए, बाय SAS टेस्ट, क्योंकि दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और उनके बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका रीजन क्या आएगा, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट एकदम सिंपल है, दो ट्रायंगल है, साइड्स की बात की होगी, एंड ट्रायंगल PQR ABC एंड ट्रायंगल PQR। मान लो ये 2 है, 2 4 8, मान लो ये 3 है, 3 4 12, मान लो ये 5 है, 5 4 20। ओके, तो इससे मालूम पड़ता है ना, देखो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, 2 और 4, मतलब 2/8 BC और ये 3/12 और AC एंड PR 5/20। सबका फाइनल आंसर कितना मिलता है आपको, 1/4। इसका मतलब तीनों का रेशियोज क्या है, इक्वल है। इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में, अगर रेशियोज इक्वल तो उसका दूसरा मतलब क्या होता है, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो लिखते वक्त साइड्स मैंने ऐसे लिखा है, बस साइड्स की बात की है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हियर ट्रायंगल ABC, पहले वाले का नाम लिखते वक्त बिल्कुल वरी नहीं करने का, दूसरे वाले का नाम लिखते वक्त AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, PQ को, है ना। AB और PQ प्रोपोर्शन में ना, देखो ना, यहाँ ये किसका वैल्यू था, AB का, और 8 किसका वैल्यू था, PQ का। इन दोनों का रेशियो क्या मिला, 1/4। सिमिलरली इन दोनों का रेशियो क्या मिला, BC और QR का 1/4, है ना। तो BC किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, QR को। तो AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, PQ को। तो AB की जगह पे कौन आना चाहिए, PQ, बच गया कौन, R। तो देखो ध्यान से, AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, PQ को, BC किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, QR को, और PR किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, AC को, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, बाय SSS टेस्ट। ठीक है, तो ये सेशन में जो भी आपने सीखा, इसका इनको आपको कहीं पे भी प्रूफ नहीं करने का है, ना ही ये टेस्ट आपको प्रूफ करने का है, ना ही ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। बस ये आपको समझना है कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए हैं और दोनों के दो, यहाँ के एक ट्रायंगल के दो एंगल और दूसरे तरफ वाले ट्रायंगल के दो एंगल अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो दे आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। दो साइड्स प्रोपोर्शन में और उनके बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलर बाय SAS टेस्ट। तीनों साइड्स एक ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो कौन सा टेस्ट है, SSS टेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था, तो आई एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ यू और ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस, एंड if you are thorough with this, you can actually start with practice set 1.3 on your own. Okay, please take it down.